आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हलीमा नूर। आई एम कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्विंग फॉर ओला डॉक। आज जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं बात करूँगी आप लोगों से वो है साइकोलॉजी ऑफ साउंड, के साउंड हमारे ब्रेन पे और हमारे इमोशंस पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी साउंड की, तो वो उस साउंड को हम कैसे परसीव करते हैं। हम कोई भी आवाज़ हमें आती है तो हम उसे किस तरह से कैप्चर करते हैं, किस तरह परसीव करते हैं। फिर उस साउंड को हम लोग इंटरप्रेट कैसे करते हैं और फिर हम लोग उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। इस बात का मतलब ये है कि कोई भी इंसान जब आपसे बात करता है तो आप उसकी बात किस तरह सुनते हैं, फिर उसके ऊपर उस अपने दिमाग में उसके ऊपर आप अमल दरामद करते हैं, उस बात को आप समझते हैं और समझने के बाद उस बंदे को या जो भी किसी किस्म की साउंड है उसके आप ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं, उसका जवाब किस तरीके से देते हैं। तो अब अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड का सबसे बड़ा जो पर्सपेक्टिव है या जो सबसे बड़ा सोर्स है साउंड का, जो आजकल हम यूज़ करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं म्यूज़िक का। तो म्यूज़िक हमारे ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करता है, हमारे ब्रेन के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करता है और हम इमोशनली हमें हमारे थॉट्स के ऊपर कैसे उसका इफ़ेक्ट है या इन्हेंसमेंट कैसे है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। म्यूज़िक, अगर हम वर्ड म्यूज़िक सुने तो हमारे इस्लामिक एरा में बहुत से जो स्कॉलर्स हैं या बुक्स हैं उनके ऊपर म्यूज़िक को मना किया गया है। म्यूज़िक का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि शोर शराबा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिनके थ्रू आप म्यूज़िक प्रोड्यूस करें। म्यूज़िक को आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसे कोई साउंड है, जैसे हम लोग कुरान की तिलावत वगैरह करते हैं, कोई वर्स होता है तो रिदमिक साउंड होती है एक, उस तरह प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स बेशक ना हो। अब ये हेल्प कैसे करता है, तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा, ये साउंड कोई भी है वो हेल्प करती है बहुत ज़्यादा हमारे मेमोरी रिकॉल में। जैसे आप कोई भी साउंड ले लें, आप एक प्रॉपर एक इवेंट होता है जिसके साथ आप उस साउंड को एफिलिएट करते हैं और फिर वो आपको कहीं भी वो आवाज़ सुनाई देगी या वो म्यूज़िक आपको सुनाई देगा, मेलोडी जिसे आप कह लें। तो जहाँ पे भी आपको सुनाई देगा आप उसी पास्ट एक्सपीरियंस में चले जाएंगे जहाँ पे वो आपके साथ इंसिडेंट हुआ था या कोई इवेंट था जो भी। इस बात को हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। इस बात को हम नॉस्टैल्जिया का नाम देते हैं। और फिर ये और हमारी हेल्प करती है किसी अटेंशन किसी चीज़ में हम प्रोवाइड करना चाहें तो म्यूज़िक या साउंड जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए होता है। अगर आपका अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं है या फोकस आपका अच्छा नहीं है तो आप म्यूज़िक, किसी एक स्पेसिफिक म्यूज़िक के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो इस बात से आपकी अटेंशन भी इंक्रीज़ होती है। और अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो म्यूज़िक को जो इंस्ट्रूमेंट्स वाले म्यूज़िक हैं, बहुत सी ऐसी स्कॉलर्स हमारे मना करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि म्यूज़िक प्रॉपर इस्लाम में बैन कर दिया या हराम है म्यूज़िक। आप रिदम के साथ किसी चीज़ को पढ़ें, जैसे रैप म्यूज़िक अगर हम कहें तो वहाँ पे इस्लाम कहता है कि वो गलत है और शायद वो गलत है भी, लेकिन रिदम के साथ अगर आप किसी चीज़ को पढ़ें, कुरान की तिलावत करते हैं, वो सारा म्यूज़िक में आ जाता है। वो साउंड आपको एक सूदिंग आपको प्रोवाइड करती है, सूदिंग ड्यूरेशन प्रोवाइड करती है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेन स्ट्रक्चर पे, तो हमारा म्यूज़िक कैसे ब्रेन स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चराइज करता है, कैसे उसको अफेक्ट करता है, मॉडिफाई करता है। तो जब आप किसी भी अपसेटिंग वॉइस को सुनते हैं, किसी भी साउंड को सुनते हैं, या फिर आपका मूड किसी वजह से अनप्लेजेंट होता है या जो भी, तो आप किसी एक सूदिंग म्यूज़िक को सुनेंगे, साउंड को। जैसे एस्मर्स भी होते हैं बहुत से यूट्यूब्स पे, सूदिंग एस्मर्स, जिसको लोग नींद के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आप वो सुने तो आपको एक रिलैक्सिंग सी ऐसे एक वो विंड महसूस होती है, अपने अंदर रिलैक्स हो रहे होता है, आपकी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो रही होती है। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि जब कोई भी आप सूदिंग वॉइस सुनते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं तो एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ होता है, और उस हार्मोन की जो उसका मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करना किसी भी सिचुएशन में या किसी भी इंसिडेंट सिचुएशन में। तो इसकी वजह से आपका जब ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आपको रिलैक्सिंग महसूस होती है। इसके बाद अगर हम बात करें अटेंशन की, तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि अटेंशन भी बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग होती है म्यूज़िक की वजह से, साउंड की वजह से। जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी होते हैं, तो आप अगर उनके ऊपर भी फोकस करें तो आपको लगेगा कि आपका टेंशन या फोकस वगैरह जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद कंसंट्रेशन भी आपकी इंक्रीज़ होती है। और फिर अगर हम नॉइज़ की बात करें तो जो भी ऐसी अनप्लेजेंट साउंड होगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप उसको नाम दे देंगे नॉइज़ का, बेशक वो किसी और बंदे के लिए वो नॉइज़ हो ना हो,
जैसे रैप म्यूज़िक हम एग्जांपल लें तो कुछ लोगों को रैप म्यूज़िक पसंद होता है, कुछ लोगों को वो नहीं पसंद होता। तो जो लोग उसको पसंद करते हैं वो तो उसको एज ए म्यूज़िक ही लेंगे, साउंड ही लेंगे। लेकिन उस आप अगर कोई और भी पास बैठा हुआ है जो कि जिसको नहीं पसंद रैप म्यूज़िक, तो वो उसको शोर शराबे का नाम दे देगा। ऐसे ही लाइक इन्वायरमेंट जैसे हमारे बड़े जिनको अब ओल्डर जनरेशन है तो उनको रैप म्यूज़िक का इतना आइडिया नहीं है और लाइक उनको पसंद भी नहीं है, उनके इरा में शायद नहीं था इस वजह से, तो वो उसको नॉइस ही कहेंगे, वो उसको म्यूज़िक कभी भी नहीं कहेंगे। तो इस तरह और बहुत सी साइकोलॉजिस्ट हैं साउंड के अंदर जो कि आप लोग अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी। एंड पे मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप इनिशियल लेवल पे थेरेपीज़ और कंसल्टेशन को प्रायोरिटी दें, ना कि मेडिकेशंस को। लेट्स म्यूज़िक बी द ब्रिज बिटवीन योर वर्ड एंड सोल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।